आप सबको नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज आप लोगों के समक्ष बैठने का जो कारण है वो बहुत प्रसन्नता वाला तो नहीं है, बहुत खुशी वाला नहीं है, या जिस तरह से बैठकर आप लोगों को अपनी यात्रा में वक्तव्य देते हैं वो भी नहीं है। अत्यंत दुखद, भयावह और खौफनाक है। महाराज जी से चर्चा हुई, महाराज जी ने कहा कि मैं भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं का नरसंहार है उसमें चट्टान की तरह खड़ा हूं। हमारा दुधेश्वर नाथ परिवार वर्तमान परिस्थितियों को देख करके अत्यंत स्तब्ध और दुखद है। जो किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को, चाहे दुनिया के किसी कोने पर रहता हो, इसे देखकर स्तब्ध हो ही जाएगा। जहां हिंदू बच्चों के गले से कंठियां काटी जाती हो मात्र दाल देने के या चावल देने के प्रलोभन में, जहां धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा हो कि या तो हमारे साथ मिल जाइए, हम जैसे हो जाइए, या तो कन्वर्ट होइए, नहीं हो कटिए, या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर कटिए। इस तरह की वर्तमान, शायद मैं कम कह रहा हूं, इससे विभत्स, दुखद और अत्यंत खतरनाक स्थिति है। मैं पहली बार देख रहा हूं जिसमें विपक्ष के लोग भी ये कह रहे हैं संसद में कि भारत सरकार को अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक सन्यासी होने के नाते, और हम लोग एक सन्यासी होने के नाते ही यहां बैठे हैं, क्योंकि कहा जाता है सन्यासी और सैनिक भिन्न नहीं होते, पृथक नहीं होते। तो आज हम लोग आपके सामने बैठकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना मात्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को कहूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों के जरिए भारत के प्रत्येक सनातनी हिंदू से कहूं कि जहां हो, जिस हाल में हो, विरोध करो। इस नरसंहार का विरोध करो, इस भयावह हत्याकांड या नरसंहार, या ये कहूं कि इससे ज्यादा विभत्स कुछ नहीं हो सकता, इसका विरोध करिए। माइनॉरिटी पर ज्ञान देने वाले सेक्युलर चैंपियन आज मौन है। आज प्रत्येक सनातनी हिंदू की जरूरत है, जो जहां है, दुनिया के जिस कोने में है, वो खड़ा होकर इसका विरोध करे। और अगर जो आज विरोध नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि एक हिंदू संत वहां पर जेल में बैठा है, और उसका गुनाह मात्र इतना है कि उसने हिंदुओं के अधिकार, हिंदुओं के हक, हिंदुओं के जो माइनॉरिटी के अधिकार होते हैं वो उन्हें मिले, मात्र उसकी आवाज उठाई थी और हिंदुओं को वहां संगठित किया था। यह उसका कसूर था, या कहूं कि उसका कसूर था कि वो भगवा पहने हुए था, या कहूं उसका कसूर था कि वो उस कौम की आवाज उठा रहा था जिस कौम की आवाज उठाना भारत में रहने वाला विपक्ष भी भूल गया। और मैं समझता हूं कि इस कौन बहाना है, 100 करोड़ हिंदू निशाना है। और अगर जो आज भी हम लोग संगठित नहीं हुए, एक नहीं हुए, यकीन मानिए हमें तोड़ने वाले हर गली नुक्कड़ पर मिलेंगे। जातियों में बांटने वाले, मत पंथ संप्रदाय में बांटने वाले हर गली नुक्कड़ पर मिलेंगे, मगर आपको जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। और जो जोड़ने वाले थे वो बांग्लादेश में भी जेल में बैठे हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बटोगे यूं ही हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो आज एक होने की जरूरत है। आज महाराज जी, मैं समझता हूं कि जो महाराज जी ने आज किया है आप लोगों के समक्ष बैठकर, यह साधारण नहीं हो सकता। और कोई सन्यासी ये करने से पहले एक क्षण नहीं सोचता, अपना पिंडदान कर सन्यासी बनने वाला व्यक्ति कम से कम भयभीत तो नहीं होता। आज महाराज जी ने जो साहस जुटाया और जो हमें कहा कि आप आइए और मिलकर खड़े होंगे, एक और एक, दो नहीं 11 होंगे, कि मात्र ये गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ की आवाज नहीं, गाजियाबाद के लाखों करोड़ों, या कहूं कि लाखों हिंदुओं की दर्द है, वेदना है कि हम लोग चुपके से रह सकते हैं। और क्या गारंटी है, जो विचारधारा आज वहां हिंदुओं को लील रही है वो कल यहां प्रभावशाली नहीं होगी।
जो आज यहां पर कथित गंगा यमुनी तहजीब और भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े नरसंहार और भयावह नरसंहार पर मौन क्यों है? सर तन से जुदा के नारे पर हजारों की भीड़ लगती है, लाखों हिंदू मार दिए गए, कोई एक आदमी तो खड़ा होकर कहो कि मेरे भाई हैं, मैं कैसे चुप रह जाऊं? कहां मर जाता है ये भाईचारा इस समय पर? 90 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, आप मौन रहे। भागलपुर में हुआ, आप मौन रहे। बंगाल में हुआ, आप मौन रहे। आज बांग्लादेश में हो रहा और आप मौन हैं। और यकीन मानिए, टीवी की निंदा को मैं निंदा नहीं मानता, इस निंदा से मैं शर्मिंदा हूं। संत समाज शर्मिंदा है, हर सनातनी शर्मिंदा है। अगर आज जरूरत पड़ती है तो मैं पीएम से प्रार्थना करूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो करिए, क्योंकि आज जरूरत है वहां 1.5-2 करोड़ हिंदुओं को आपके यहां के कुछ कथित सो कॉल्ड, मैं कहूंगा कि लिबरल इस चीज को भले ही स्वीकार ना करें, मगर आपको आगे आना होगा, आपको खड़ा होना होगा। आप ही ने कहा है एक है तो सेफ है, वहां वो निहत्ते हैं। आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है प्रधानमंत्री जी। बाकी पर हमें विश्वास भी नहीं है कि वो खड़े होंगे। और यहां जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में हैं, यहां से इन्हें चुनिए, चुगिए और वहां फिकवाइए, और वहां से जो भारतीय हैं उन्हें लेकर आइए। यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि सब चीज आप करवा रहे हैं, इस देश का माहौल भाजपा बिगाड़ रही है। वहां कौन सी भाजपा है बांग्लादेश में, जहां चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, मां बहन बेटी को काटा जा रहा है? पाकिस्तान से समाप्त हो गए, बांग्लादेश में समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए। हिंद कुश से समाप्त, कंधार से समाप्त, कहां से समाप्त होंगे? मेरी प्रार्थना है आपसे कि सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो करिए और अपनों को यहां लेकर आइए। भगवा पहनने पर कोई गुनाह हो सकता है क्या? और इसीलिए शायद मैं समझता हूं कि जब 2 साल पहले यात्रा शुरू किया था, जिसका नाम भिक्षा यात्रा है, गाजियाबाद में भी कम से कम 25-30 के लगभग यात्राएं हुई, उसका मकसद मात्र यही था कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, हिंदू जातियों में ना बटे। और हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाता है। एक तरफ थोड़ी सी नाराजगी आप लोगों से भी है, मीडिया के बंधुओं से। जब आप लोग ओपिनियन पोल दिखाते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, और हमारी बारी आती है तो कहते हैं ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, त्यागी इतने, वर्मा इतने, शर्मा इतने, पसमानदाओं को जोड़ देते हैं और हमें तोड़ देते हैं। ये मेरी नाराजगी है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कम से कम हिंदुओं को भी एक दृष्टि से देखना शुरू कीजिए कि हिंदू बहुल्य। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। 2 साल से ये बात कह रहा हूं कि एक हो जाइए। क्या वर्तमान में भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी हिंदू को बांग्लादेश के माहौल का स्पष्ट संदेश नहीं है कि अगर जो यहां भी बटकर रहे तो विभत्स हालात यहां होने में भी देर नहीं लगेगी? मेरा आप सबसे निवेदन है, और यही शायद कहने के लिए महाराज जी आज हम लोग यहां पर एकत्रित भी हुए हैं। और मेरा तो निवेदन यह है कि हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, गाजियाबाद की सड़कें हिंदुओं के जन सैलाब से पट क्यों नहीं गई? विचार यह है। और आप एक छोटी सी चीज को जरूर समझिएगा और विचार को रखिएगा अपने पास। अपना दुकान, अपना मकान, अपना व्यवसाय, यही ना हम लोग सोचते हैं। वहां जो लोग रह रहे थे वो भी यही सोचते थे। मकान जला दिया गया, व्यवसाय लूट लिया गया, पुरुषों को मार दिया गया। इन चीजों से, इस सोच से ऊपर उठिए। अपना सामान, अपना व्यवसाय, अपना मकान। जब तक एक हो तभी तक जीवित हो, और तभी तक लोकतंत्र भी बचा है, जब तक आप बहुसंख्यक हो। जिस दिन नहीं होगा उस दिन संबल में पुलिस भी पत्थर खा रही है, यहां आप भी पत्थर खाइएगा, याद रखिए, भूलिए नहीं। और मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो कि सो कॉल्ड नोबल लॉरिएट हैं, शांति का पुरस्कार लिए हैं ना, शांति का पुरस्कार लेने के बाद जाहिल जमात के हाथ में आप कैसे खेल सकते हैं? और जो नोबल देने वाली समिति है, क्या उनको ऐसे प्रधानमंत्री से नोबल नहीं लेना चाहिए वापस? आपका नोबल भी खराब हो रहा है। आप तो शांति के लिए देते हैं, उन्होंने अशांति की पराकाष्ठा पार कर दिया। आप मुखदर्शक बने देख रहे हैं।
पुनः प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो करिए, अपनों को लेकर यहां आइए। और इस देश में तत्काल प्रभाव से एनआरसी लागू होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। जो यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी छिपे रहते हैं, तकरीबन 4 से 5 करोड़, इन्हें उठवाइए और इनके घर भिजवाइए। ये यहां लायक नहीं है, ये यहां के लोगों का भी हक खा जाएंगे। और कौन इसका उत्तरदायी होगा कि भविष्य में ये प्रौढ़ सभा का हिस्सा नहीं होंगे, भविष्य में जो सामने बैठे पत्रकार इनका हिस्सा नहीं होंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, इनकी जॉब और रोजगार नहीं खाएंगे, हमारे बच्चों की नहीं खाएंगे, आने वाली जनरेशन की नहीं खाएंगे। जो कभी भागकर वहां से आए थे, आज वो बांग्लादेश के बॉर्डर किशनगंज पे, बहादुरगंज में किस पद पे बैठे हैं मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आज हिस्सा हो रहे हैं तो भविष्य क्या होगा आप तय कीजिए, मगर विरोध कीजिए। वर्तमान आपके विरोध की आवश्यकता है, भारत के प्रत्येक सनातनी हिंदू के विरोध की आवश्यकता है। इतना कहूंगा, करिएगा शांतिपूर्वक, क्योंकि हम लोग अशांति के परिचायक नहीं। एकदम पूरा उदाहरण के रूप में मैं अपने सामने देखा हुआ है कि कश्मीर में 80 से लेकर 84 तक 4 साल में वहाँ पर अमरनाथ का पुजारी था। तब मैं देखा कि जो वहाँ पर लाखों, एक दो नहीं लाखों हिंदू जो है 4 साल के अंदर अंदर पूरे तरह से पूरा खाली कर दिया गया। ये स्थिति जो है पूरा देश में भी वातावरण धीरे धीरे ऐसे बनते जा रहा है। और अभी जो है भारत का सन्यासी एक तरह से चेतन हो चुका है। और वो विशेष रूप से हमारे को जो पीड़ा है बांग्लादेश की, विशेष सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश के अंदर में जो आज जो स्थिति बना हुआ है पूरा बांग्लादेश के अंदर में, और जो हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जितने भी मठ मंदिर वगैरह उनको तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हमारी जो है आस्था के ऊपर में पूरा तरह चोट किया जा रहा है, अध्यात्म को जो है नष्ट किया जा रहा है। और वहाँ स्थिति ऐसा है कि उस टाइम में जब भाई बांग्लादेश हुआ तो 35 संख्या के आसपास था, अभी तो बोले 12% कुछ रह गया है। तो धीरे धीरे वहाँ समाप्त होने के कारागार पर है। और विशेष रूप से जैसे हमारे स्वामी जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी को इस टाइम में हमारा एक हिंदूवादी प्रधानमंत्री है, और वो पूरी तरह से पूरा विश्व में हमारा एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व में शांति के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहुत देशों के लिए भी शांति का प्रयास किया है। और अपने पड़ोस में बांग्लादेश में ऐसी घटना हो रही है, हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है, तो उनको जो इस बात को चेतना चाहिए और तत्काल से ये सैनिक कार्रवाई होना